हर सरकारों में रही है। महंगाई कोई नहीं, किसी सरकार ने नहीं घटाया, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। महंगाई है, लेकिन जो है सुविधाएं भी दी गई हैं। मोदी जी ने आवास दिए हैं, उज्ज्वला गैस योजना दी है। तो मुझे किसी प्रकार से महंगाई नहीं लग रही, इसलिए क्योंकि मैं 500 कमाता हूँ, 400 खर्च कर देता हूँ, 100 रुपये बचा लेता हूँ। और महंगाई अगर देखी जाए तो देश के हिसाब से जो है महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है। आपसे अगर पूछा जाए कि महंगाई पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है, और अगर अब ज़्यादा है तो किस वजह से ज़्यादा है, इस महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार फेल हो गई, या आपको लगता है कि आगे चल के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? महंगाई जो है वो भी बढ़ी है, लेकिन कहने का मतलब ये है जिसके पास 100 रुपये नहीं होते थे उसके जेब में 500 का नोट निकलता है। क्योंकि मैं दुकानदार हूँ, 10 रुपये का सामान 500 का नोट देता है, 10 का नोट के पास नहीं है, ना 50 का नोट, ना 100 का नोट नहीं है। तो हर आदमी के पास पैसा है। और जब गेहूँ 400 रुपये में था तब तो आदमी नहीं कह रहा आज 2300 का रेट है गेहूँ का, 2500 का, तब आदमी कुछ किसान तो मजबूत हुआ, नहीं मजबूत हुआ। गन्ना आज 400 रुपये में बिक रहा है। हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। नहीं, सबके लिए बात है ये सर। आम आदमी लेबर भी जहाँ जाना है 350-400 रुपये ले रही है, जहाँ हमको लोगों को 200 रुपये मिलता था पहले, 150 रुपये लेता था। तो जैसे महंगाई बढ़ी है, और महंगाई अगर देखी जाए तो देश के हिसाब से जो है महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है जितना यहाँ जो डीजल पेट्रोल, तब कांग्रेस सरकार में यही रेट था और भाजपा की 10 साल सरकार हुई तब भी वही रेट है। आमदनी बढ़ी है, इस बात को मानेंगे, लेकिन ये मत कहिए कि तब ये रेट था अब ये रेट है। तब कुछ 65-70 रुपये में हुआ करता था। नहीं, 65-70 में उसके हिसाब अगर आप बताइएगा, आप बताइए। तो महंगाई तो कुछ बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से ना बेरोजगारी अगर देखा जाए तो इतनी बेरोजगारी नहीं है बढ़ी है। आदमी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। चलिए, मान लिया आपकी बात। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। अब आपका मंच है, आप खोलें, कुछ भी बोलिए। महंगाई है, लेकिन जो है सुविधाएं भी दी गई हैं। मोदी जी ने आवास दिए हैं, उज्ज्वला गैस योजना दी है, तमाम प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो जनता को मुहैया कराई गई। इस कारण थोड़ी बहुत महंगाई महसूस हो रही, लेकिन आज देखा जाए तो हर आदमी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। 10,000 से लगा करके 20-25 हज़ार तक का जो है फ़ोन है। यहाँ आप छोटे से छोटे आदमी का अगर जो जेब चेक करेंगे तो कम से कम 15,000 का मोबाइल निकलेगा। तो ये बताइए, महंगाई तो खैर है, लेकिन वो ये सब इतनी सुविधाएं चल रही हैं तो इसमें मतलब लोग का खर्चा नहीं कम कर रहे हैं। मतलब हम ये मान लें आपके हिसाब से कि अगर किसी के पास फ़ोन है तो महंगाई नहीं है? नहीं, ये ऐसी बात नहीं। फ़ोन है तो महंगाई भी है, लेकिन देखो खर्चा नहीं हो रहा है, क्या खर्च कर रहे हैं बराबर। महंगाई हर सरकारों में रही है। महंगाई कोई नहीं, किसी सरकार ने नहीं घटाया, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है। महंगाई के साथ साथ आमदनी भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। आज 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो गई, 1 लाख की मोटरसाइकिल हो गई, लेकिन साइकिल वाली दुकान पे एक कस्टमर नहीं खड़ा, लेकिन मोटरसाइकिल की एजेंसी पर कम से कम 1500 लोग डिमांड कर रहे हैं मुझको ये कलर चाहिए। वो एजेंसी वाला कह रहा है कि 15 दिन के बाद तुम्हारा कलर आएगा। ये महंगाई है और मोटरसाइकिल 1 लाख की आदमी खरीद रहा है। अगर लेटरिन टॉयलेट को जाता, अगर घर में शौचालय नहीं बना, अगर खेत को लेटरिन जाता तो मोटरसाइकिल से जाता, और बाद में कहता पेट्रोल महंगा है। हम कैसे मान जाए पेट्रोल महंगा? कौन सा तर्क हुआ साहब कि अगर कोई मतलब गाड़ी से चल जाए तो कह नहीं सकता पेट्रोल नहीं महंगा है? भाई साहब, 1 मिनट, अगर आदमी कहते कि पेट्रोल महंगा है, आवश्यकता पड़ने पर हम मोटरसाइकिल लेकर के जाएंगे। अगर रिश्तेदारी को जाएंगे तो मोटरसाइकिल लेकर जाएंगे, या मार्केट कहीं दूर है तो वहाँ जाएंगे तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। पता है आपके हिसाब से अगर मैं एक दिन पनीर खा लूं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पनीर महंगा है? नहीं, महंगा है, ये बात आप सही है, लेकिन उसका उपयोग कितना किया जा रहा है ये भी तो आप देखिए। जो चीज़ जितनी बाजार में खपत होगी उसकी रेट उतना ही बढ़ेगी। जिस चीज़ के जितने डिमांड करेंगे लोग उतना ही उसका रेट होगा। आज पेट्रोल का रोना रो रहे हो, पीछे जो सुविधाएं मिल रही हैं उसका रोना नहीं रो रहे हो। बैंकों में एक दिन बैंक में जाते थे, वहाँ 10 बजे से चैनल पकड़ के खड़े हो। आज मोदी जी ने BC की हजारों शाखाएं खुलवा दी, कई लोग अंगूठा लगाए, पैसा निकाले, जेब में रख के चल रहे हैं। समय बचा, ये कहाँ से बचा? ये मोदी जी की देन है। महंगाई मोदी जी की देन है। अब महंगाई कर रहे हैं, एक बीबी 1000 बच्चे, महंगाई मोदी जी की। ये इशारा है। अब आप समझ रहे हैं ना, और समझने वाले सभी समझ रहे हैं। कितने लोग भी बोलते हो, मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, आप समझेंगे, आप सभी समझ रहे हैं। और जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, भाई साहब लेखपाल थे, भाजपा सरकार आई, इनकी लेखपाली छीन ली गई। कानूनगो थे, इनकी नौकरी छीन ली गई। जो कमाना नहीं चाहता वो बेरोजगारी चिल्ला रहा है।
और जो आज कमाना चाह रहा, रोड पे चलता हुआ लड़का भी आज 400-500 रुपये की मजदूरी कर रहा है। कोई गूगल पे बना रहा है, कोई फोन रिचार्ज कन्वर्ट कर रहा है, कोई सिम पोर्टल पर कर रहा है। जिसको कमाना है वो आज पैसा कमा रहा है, जिसको नहीं कमाना है वो बेरोजगारी। वो चाहता है कि सरकार हमको घर बैठे एक ऐसी सुपरहिट नौकरी दे, वो 60 साल के लिए नौकरी हो, बीवी बच्चों का करियर बने। 55 सुनिए भाई साहब, 55,000 महीने में उसको मंथली तनख्वाह मिले, इतवार संडे में अपने घर में ऐसो आराम करूं। ये सभी चाहते हैं, नौकरी सरकारी सभी चाहते हैं, करना कोई कुछ नहीं चाहता। ये स्थिति बना के रख दिया। ये विपक्ष वाले ये जहन में घोर दिए हैं कि बेरोजगारी चिल्लाओ और जनता को गुमराह करो, और हम आएंगे तो तुमको हम लेफ्टिनेंट बना देंगे। मैं फल बेचता हूँ गांव में घूम घूम के बाइक से, तो मुझे किसी प्रकार से महंगाई नहीं लग रही, इसलिए क्योंकि मैं 500 कमाता हूँ, 400 खर्च कर देता हूँ, 100 रुपये बचा लेता हूँ। उससे मेरा बीमारी या बच्चे की फीस देना ये सब हो जाता है। तो इसीलिए मेरे लिए महंगाई बिल्कुल नहीं है। और जो कमाएगा नहीं तो उसके लिए महंगाई 1 रुपया उसके लिए बहुत है।